तस्वीर में एक थकी मांदी खातून अपने शौहर के कांधों पर सवार सरहद पार कर रही है। सिखों और हिंदुओं की एक बड़ी तादाद अक्टूबर की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी का मुकाबला करते हुए लाहौर से मशरकी पंजाब नकल मकानी कर रही है। इस तस्वीर में एक ज़ईफ़ुल उम्र मुसलमान अपने पोते पोतियों के साथ मगरबी पंजाब हिजरत करते हुए थक हार कर अपने काफिले से बिछड़ने के बाद मशरकी पंजाब की एक सड़क पर बेजारो मददगार पड़ा है। सर रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान पहुंचे। उन्हें 15 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी हदबंदी का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए दिए गए कलील वक्त पर उनका एतराज नजरअंदाज कर दिया गया। मसला ये था कि पंजाब की आबादी कुछ इस तरह की थी कि हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को बड़े पैमाने पर मुंतशिर किए बगैर कोई हदबंदी मुमकिन नहीं थी। हदबंदी कमीशन में 4 नुमाइंदे थे, 2 का ताल्लुक कांग्रेस और 2 का मुस्लिम लीग से था। दोनों के दरमियान जिस नौयत की तलखी मौजूद थी, इससे यही जाहिर होता था कि हतमी फैसला रेडक्लिफ का ही होगा। 17 अगस्त 1947 को जैसे ही कमीशन ने हदबंदी लाइन का ऐलान किया, बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो गई। मगरबी पंजाब के हिंदू और सिख मशरिक की तरफ और मशरकी पंजाब के मुसलमान मगरिब की तरफ कूच करने लगे। इस अरसे के दौरान हिजरत जारी रही और हर तरफ से फसादात ने हौलनाक शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में अंदाजन 2 लाख से 20 लाख अफराद मारे गए। मिस्टर रेडक्लिफ हदबंदी मुकम्मल होते ही हिंदुस्तान से वापस चले गए और वापसी से पहले उन्होंने अपनी तमाम दस्तावेजात ज़ाया कर दी। 1966 में मारूफ अंग्रेजी शायर W.H. ओडियन ने मिस्टर रेडक्लिफ को सरहदी हदबंदी में दरपेश मुश्किलात पर एक नज़्म लिखी। किसी महल में तन्हा बंद सिपाहियों के हिसार में लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने बैठा था। बिखरे हुए चंद मतरूक नक्शे और आदादोशुमार इसकी मदद को नाकाफी थे। 7 दिन में लकीरें खींच दी गईं, सरहदें बनी, बंटवारा हुआ, एक खित्ता तक़सीम हुआ। अच्छा कहो या बुरा, पंजाब 2 लख्त हो चुका था।